वहीं देश में कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर गांधी को लेकर घमासान शुरू हुआ और इस विवाद के केंद्र में है एक धुन जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। इस पूरे विवाद को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। गणतंत्र दिवस के बाद होता है बीटिंग द रिट्रीट, जो गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है। उनतीस जनवरी को होने वाला यह समारोह विवाद में है। वजह है एक धुन। उस धुन का नाम है अबाइड विद मी। जो आपको सुनाई दे रही है ये वही धुन है जिसे लेकर देश में सियासी घमासान मचा है। ये धुन आपको इस बार बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम में सुनाई नहीं देगी। कांग्रेस का कहना है कि यह धुन महात्मा गांधी की पसंदीदा धुन है और बीजेपी जानबूझकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी की विरासत को मिटाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने ट्वीट करते हुए लिखा, इस समय गांधी जी और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे के विचारों को मानने वालों के बीच वैचारिक युद्ध चल रहा है। मौजूदा समय में केंद्र में जो सरकार है वह गोडसे के विचारों को मानने वाली है। वह गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती। कांग्रेस की पार्टी प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने ट्वीट कर हमला बोला कि महात्मा गांधी के पसंदीदा स्तुति गीत को इस बार के बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटा दिया गया। यह बापू की विरासत को मिटाने का बीजेपी सरकार का एक और प्रयास है। गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी करने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह बीजेपी का गोडसे प्रेम है, यानी धुन की लड़ाई अब विचारधारा पर आ गई है। तो बीजेपी सरकार का कहना है कि अबाइड विद मी की जगह सारे जहां से अच्छा धुन को बीटिंग द रिट्रीट के कार्यक्रम में सूचीबद्ध किया गया है और कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद है। बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर इस बार काफी बदलाव किए जा रहे हैं। इस साल से गणतंत्र दिवस समारोह सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी 23 जनवरी से शुरू हो रहा है। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम 23 से 29 जनवरी तक चलेगा। इसी बदलाव में एक कड़ी है अबाइड विद मी को सूची से हटाना। अब जरा धुन का इतिहास भी जान लीजिए। अबाइड विद मी धुन स्कॉटलैंड के एंग्लिकन कवि हेनरी फ्रांसिस लाइट द्वारा 1847 में तैयार की गई थी। ये धुन 1950 से बीटिंग रिट्रीट समारोह का हिस्सा रही है। ये धुन सदियों पुरानी सैन्य परंपरा का हिस्सा है। पुराने दौर में जब युद्ध के दौरान सूर्यास्त के समय ये बिगुल की धुन बजती थी तो सैनिक लड़ाई बंद कर युद्ध के मैदान से हट जाते थे। लेकिन अब देश में इस धुन पर भी सियासी युद्ध शुरू हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरोना की। देखिए देश में कोरोना अभी फैल रहा है और ऐसे में गाजियाबाद प्रशासन की पहल लोगों को चौंकाकर जागरूक कर रही है। गाजियाबाद की सड़क पर ऐसा शख्स नजर आया जिसके पूरे शरीर पर, पूरे बदन पर मास्क थे। इसे नाम दिया गया मास्क मैन। नगर निगम का दावा है कि मास्क मैन के जरिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।